तिमाही नतीजे पर बात करने के लिए आज हम टाइटन के सीएफओ अशोक सोनथालिया को जोड़ेंगे। इसके अलावा दिवाली से पहले कमाई की थीम समझाएंगे कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत चड्ढा। ये सब लाइंड अप है कुछ ही देर में शो में आपके लिए, लेकिन पहले जरा ध्यान देखते हैं मार्केट का इस समय। और मार्केट फिर से एक बार कोशिश कर रहा है डे हाई को क्रॉस करने की 19,350 इस समय निफ्टी पर। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 2.5% की तेज़ी के साथ, बैंक निफ्टी करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर। तो अक्रॉस द बोर्ड अच्छे गेंस आपको दिखाई देंगे आज। जहां तक बात की जाए इंडेक्स स्टॉक्स की, निफ्टी स्टॉक्स की, तो उसमें आज गेंस को लीड किया है आपके लिए टू व्हीलर्स ने। आयशर मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प दोनों करीब करीब 1 से 1.5% ऊपर। उसके अलावा प्राइवेट बैंक्स में एक्सिस बैंक में अच्छा मूव, लार्सन एंड ट्यूब्रो में अच्छा मूव और अदानी ग्रुप स्टॉक्स में अच्छा मूव। लेकिन जहां तक F&O की बात है, आज की पॉकेट है केमिकल्स। सबसे स्ट्रांग मूव आरती इंडस्ट्रीज में जो करीब 8% ऊपर, और उसके बाद बाकी SRF, दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरीन, अतुल, इन सब में अच्छे मूव। सीमेंट में अच्छे मूव, जेके सीमेंट 6% ऊपर, मेट्रोपोलिस और डॉक्टर लाल में अच्छे मूव। तो ये कुछ स्टॉक्स इस समय अच्छा करते हुए। लिस्टिंग जो सेलो की होनी थी वो अब ऑफिशियली हो चुकी है। 831 पर लिस्टिंग, 648 के सामने, तो 825 पर अब इस समय ट्रेड कर रहा है। तो अच्छी लिस्टिंग इस समय 825, 826 पर सेलो वर्ल्ड की। वीरू जी हाँ, एक शानदार लिस्टिंग। लगभग यहाँ पर आपको प्रीमियम मिल रहा है 28% का, 25 से 28% का ऑन लिस्टिंग डे। अब एक काम करते हैं, मेहमानों को अवगत कराते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज होंगी कविता जी, साथ ही साथ सचिन उत्तेकर, स्वाति होतकर और अमित सेठ जी मौजूद होंगे। अमित जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपके दो कन्विक्शन आइडियाज़, आपके ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल। कविता जी को मैं पहले हैप्पी बर्थडे विश करना चाहता हूँ। हैप्पी बर्थडे कविता जी। एंड वीरू जी, इस समय मेरे जो दो ट्रेड्स रहेंगे, पहला रहेगा हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प का अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एक पुल बैक आया था रिसेंट डेज में, और उसने अपने एक सपोर्ट 10 और 20 डेमा पे सपोर्ट लिया। आज के सत्र में हम एक बुलिश प्राइस एक्शन देख रहे हैं एंड स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव द 10 डेमा, और एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड जोन से स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो हीरो मोटो बाय करें। करंटली प्राइस है लगभग 3140 का। टारगेट्स रहेंगे लगभग 3240 से लेके 3280 रुपए के, और इसका स्टॉप लॉस रखूंगा लगभग 3090 का। सेकंड स्टॉक जो मेरे रडार में आ रहा है दैट इज भारती एयरटेल। भारती एयरटेल देखे तो इसने स्लोली एंड स्टेडीली वापस एक पुल बैक के पास 800-900 के आसपास एक बेस बना के वापस एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया है। स्टॉक अपने 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्ट्रक्चर एंड मोमेंटम इंडिकेटर्स आर पॉजिटिव। 935 का लगभग प्राइस है। 920 के स्टॉप लॉस के साथ रहे, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में 2 से 3 दिनों में 960 के टारगेट्स भारती एयरटेल में पॉसिबल है। ओके, चलिए भारती और हीरो मोटोकॉर्प। सचिन आपकी फ्रेश पिक्स। अनुज, यहाँ पर एक स्टॉक कॉमन है, मुझे भी काफी शानदार लग रहा है भारती एयरटेल। जिस तरीके से इसने एक रिवर्सल बनाया था पिछले हफ्ते में, एक डबल बॉटम फॉर्मेशन का कंफर्मेशन आया था फ्राइडे के सत्र में, वहां से ही मोमेंटम अच्छी तरह पिकअप हो रहा है। सो लगभग मुझे लग रहा है पोजिशनली 960 तक वेल पोजिशनड है। काउंटर 930 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है, एंड ये स्टॉप लॉस आपको क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करना है। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे है, जो हमने हमारे क्लाइंट्स को जस्ट अभी रिकमेंड किया है, वो है लार्सन एंड टूब्रो। 60 मिनट चार्ट पे अगर हम देखें तो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है, एंड जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है ड्यूरिंग द डे अराउंड 3020 के आसपास का एक स्विंग बनना चाहिए। पोजिशनल टारगेट होगा रिकवरी का लगभग अराउंड 3065 का। सो खरीदारी करनी है LNT के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आप यहां से लगभग अराउंड 2945 पे लगाए। ओके, और निफ्टी के लिए एक चीज़ अच्छी है, एक स्टॉक जो कि अब कंट्रीब्यूट करना शुरू करा, दैट्स रिलायंस। रिलायंस ने अपना फ्राइडे का हाई क्रॉस किया है, और फ्राइडे का हाई आज की जो कैंडल है प्लस आज की लोअर शेडो, फ्राइडे की हायर शेडो, उसकी एक वैल्यू थी, वो था 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। रिलायंस अब उस ट्रेजेक्टरी के ऊपर ट्रेड करता हुआ, इंडेक्स पे शायद इसका कुछ इंपैक्ट देखने को मिले। याद रखिएगा, इस चैनल का स्वागत है, प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। मैं सिर्फ इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से इस स्टॉक को इस वक्त मार्क कर रहा था। कविता जी आपके ट्रेड क्या होंगे दो? या जी, सो एक शॉर्ट कवरिंग मूव अच्छा बनता हुआ दिख रहा है पेट्रोनेट में, और मुझे लगता है ये मोमेंटम
206 के लेवल्स तक बढ़ता हुआ दिख सकता है। 201 के लेवल्स पर एज ऑफ नाउ काउंटर है, सो 197 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और 206 के प्राइस टारगेट के लिए पेट्रोनेट पर एक शॉर्ट कवरिंग मूव को आप प्ले कर सकते हैं। एल सीमेंट में मुझे ग्रासिम इज लुकिंग गुड। ग्रासिम 1934 के लेवल्स पर है, लिटिल डिक्लाइन पर टिल 1925 तक इसे बाय करने की कोशिश करना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 1915 का, ऊपर में मुझे लगता है 1940 1955 के प्राइस टारगेट आते हुए दिखेंगे ऑन ग्रासिम। ये ग्रासिम, स्वाति को जोड़ लेते हैं हम। स्वाति, गुड मॉर्निंग। स्वाति, आपके पिक्स? यस, गुड मॉर्निंग। आज के लिए मैं 2 बाय कॉल रिकमेंड करना चाहूंगी। पहला है लाल पैट लैब के। इसमें मंथली चार्ट अगर आप लाइन चार्ट देखोगे तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है आज। लास्ट 2 दिनों से काफी पॉजिटिव मोमेंटम हम देख रहे हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में। मुझे लगता है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है 2720 2730 के लेवल्स तक टच करने की। तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 2590 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा, 2720 के टारगेट्स में अपसाइड देखते हूँ। सेकंड बाय कॉल मेरा है पावर ग्रिड पे। पावर ग्रिड एक ऐसा काउंटर है कि जो काफी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट में है ऑन टेक्निकल्स। मार्केट में इतना हम लोग ने फॉल देखा था, बट ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी इंटैक्ट रखा है अपना 20 डेज मूविंग एवरेज एंड अपवर्ड राइजिंग चैनल में ये मूव हो रहा है, तो विच इंडिकेट्स अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन। मुझे लगता है कि एक न्यू ऑल टाइम हाई हमें देखने मिल सकता है 215 220 के रेंज में। करंटली ये काउंटर चल रहा है 205 206 के रेंज में। बाय कीजिएगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा 200 रुपीज का फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 215। चलिए अब एक मैनेजमेंट से बात करते हैं। दूसरी तिमाही में टाइटन की आय 34%, तो मुनाफा 10% बढ़ा है। मुनाफे और एबिडा के आंकड़े अनुमान से बेहतर हैं। वॉचेस बिजनेस से पहली बार 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के रेवेन्यू आई है। नतीजे फेस्टिव और शादियों के सीजन में बात करने के लिए हमारे साथ हैं टाइटन के CFO अशोक संथालिया। अशोक जी, गुड मॉर्निंग। Q2 अच्छा रहा आपके लिए, Q3 के लिए क्या विजिबिलिटी बन रही है, कंसिडरिंग इस क्वार्टर में दिवाली है और शादियों का भी सीजन है? एक डिफरेंस जो था इस बार के क्वार्टर 3 में और पिछले बार के क्वार्टर 3 में, इस बार वो थोड़ा सा शिफ्टिंग हुआ है फेस्टिवल्स का। श्राद्ध मंथ, जो श्राद्ध पार्ट होता है, वो क्वार्टर 3 के फर्स्ट 15 डेज में अक्टूबर में था, तो उसके चलते पहले 15 दिन में जरूर थोड़ा सा स्लोनेस था। दूसरा, जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है, बिकॉज ऑफ द वॉर सिचुएशन, ऑल्सो गोल्ड प्राइसेस भी थोड़ी वोलाटाइल थी शुरू में। दे हैव काइंड ऑफ स्टेबलाइज्ड, बट अनसर्टेनिटी थोड़ी बनी हुई प्राइसेस को लेके, द सिचुएशन को लेके कि अगर वो फ्लेयर अप होता है तो क्या इम्पैक्ट होगा। तो इसीलिए ये कहना कि क्वार्टर 3 कैसे होगा प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। लेकिन जो शुरुआत हुई है वो बड़ी अच्छी हुई है, विच गिव्स अस कॉन्फिडेंस कि हम क्वार्टर 3 जो इस साल का है, कंपेयर टू पिछले क्वार्टर 3 जो कि काफी अच्छा था, उसके ऊपर भी एक हेल्दी ग्रोथ डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएंगे। अगर सिचुएशन जो अभी है वैसी रहे तो, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो बताना बड़ा मुश्किल है, बट अच्छा ट्रेंड है। आफ्टर श्राद्ध मंथ थिंग्स हैव पिक्ड अप वेरी वेल। ओके, अच्छा, डायमंड ज्वेलरी के सेल्स में आपने काफ़ी इजाफा देखा, तो क्या ये Q3 में भी कंटिन्यू कर रहा है या फिर गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड ज़्यादा है? तो देखिए, क्वार्टर 2 में हम हमेशा डायमंड ज्वेलरी को प्रमोट करते हैं। वो हमारा फेस्टिवल ऑफ डायमंड या डायमंड एक्टिवेशन, जो भी बोलना चाहें, वो हम करते हैं और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। बहुत कस्टमर्स जानते हैं क्योंकि वो एक सालाना इवेंट है हमारा, और वेट करते हैं उसके लिए कि अगर उनको मई जून में कुछ खरीदना है, अगर वो वेट कर सकते हैं डायमंड, तो वो वेट करते हैं जुलाई अगस्त का, बिकॉज उनको मालूम है कि तनिष्क अच्छे ऑफर्स के साथ आता है उस समय। सो इसलिए क्वार्टर 2 में हमने देखा डायमंड का शेयर भी अच्छा था, डायमंड की सेल भी अच्छी थी। डायमंड का शेयर एक्चुअली पिछले क्वार्टर 2 की तुलना में 1% अच्छा था, जिसने मार्जिन को भी सपोर्ट किया उस क्वार्टर में। क्वार्टर 3 अगेन ज्यादा गोल्ड होता है, धनतेरस, दिवाली, जहां पे भी थोड़ा ऑस्पिशियस कल्चरल रूटिंग होती है परचेज के पीछे, वहां पे गोल्ड इज प्रेफर्ड ओवर डायमंड। सो ऑफ कोर्स 33% जो हमने क्वार्टर 2 में देखा डायमंड का शेयर, वो कम होगा क्वार्टर 3 में। कितना कम होगा बोलना मुश्किल है, 30% हो सकता है, उसके आसपास हो सकता है, 28-29 हो सकता है। बट ओवरऑल गोल्ड में भी हम देखते हैं कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स के तरफ लोगों का रुझान है। हमारे जो नए कलेक्शंस, एक हमने धरोहर लॉन्च किया है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उसके पहले भी जो किए थे हमने, जो कि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड कलेक्शंस हैं, लोग पसंद कर रहे हैं उनको। सो इट इज नॉट जस्ट सिंपल गोल्ड ज्वेलरी विच पीपल आर वांटिंग टू बाय।
एंड सो इसीलिए हमें वाइल डायमंड शेयर इज इम्पोर्टेंट, बट डायमंड शेयर वी नो इन Q2 एंड Q4 में अच्छा होता है, Q1 Q3 में गोल्ड ज्यादा पॉइंट रहता है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। उसी हिसाब से हमारी मर्चेंडाइजिंग, हमारे कैंपेन्स, सब कुछ उसी को ध्यान में रखते हुए है। हमें अच्छे नतीजों की उम्मीद है Q3 में। ओके अशोक सर, यहाँ पे इस बार क्वार्टर्स में थोड़ा सा, इस क्वार्टर में आपके मार्जिन्स पर हल्का सा दबाव रहा है, एग्जैक्टली उसका कारण क्या रहा, और अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए आपका मार्जिन्स का आउटलुक सर? तो जस्ट टू बी ऑन द सेम पेज, Q2 में 14.1% है जो अभी जस्ट खत्म हुआ है। उसके पहले वाले Q1 में 11.6 या जो भी नंबर आप बता रही हैं था, हमारी मार्जिन इंप्रूव हुई है इस क्वार्टर में। एक्चुअली अधिकांश लोग जो टाइटन को ट्रैक करते हैं वो प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हैं हमारे मार्जिन परफॉर्मेंस से इन Q2, और हम भी सेटिस्फाइड हैं। ओके, आई वुड नॉट से कि हम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हैं, वो हम सेटिस्फाइड हैं। Q3 विल बी स्लाइटली लोअर देन दिस, बिकॉज जो डायमंड और गोल्ड का प्ले होता है मार्जिन में काफी, बट ओवरऑल पूरे साल के बेसिस पे 12 से 13% का जो हमारा गाइडेंस है ज्वेलरी बिजनेस के लिए एट एबिट लेवल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेवल, वो कंटिन्यू कर रहा है। और whole philosophy of that business is go for the growth, go for market share gain, acquisition of customers, and deliver a consistent margin profile of 12 to 13%, and उसी के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। जी अच्छा सर, एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछूंगा आपसे। आज तक इस पहलू पे कभी बात नहीं हुई आपसे, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक आप इनवाइट ओनली स्टोर्स खोल रहे हैं, जिस पे आप पायल प्रोडक्ट काम भी कर रहे हैं। आप क्या आप जिसे कहते हैं ना क्रीमी लेयर, बिल्कुल ही अगर आप देखें जो हायर एज पे प्रीमियम क्लाइंट्स से उस पर फोकस कर रहे हैं, आप इस वेंचर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? ये जो समाचार आया मीडिया में वो थोड़ा जर्नलिस्ट जो थे उनकी इमेजिनेशन है। हम मोर एक्सेसिबल ब्रांड है, हम कोई इनवाइट ओनली और सिर्फ 10 लाख के ऊपर वाला कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं। साउथ एक्सटेंशन दिल्ली में एक हमारा स्टोर है ऑलरेडी वहां पे, जो कि बहुत अच्छा करता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टोर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू है हमारे लिए। उसकी साइज अब कंसिडरिंग द डिमांड एंड कस्टमर वी वर फॉलोइंग इट शॉर्ट, सो हमने जस्ट अक्रॉस द रोड एक और बड़ा प्रीमाइस लिया है, बिकॉज वी कुड नॉट गेट ऑन द सेम साइड। तो उसको लेके थोड़ा इमेजिनरी स्टोरीज आ रही हैं, बट ऐसा कोई प्लान नहीं है। हम जोया को जरूर एक्सपैंड कर रहे हैं, जोया विच इज अ कंप्लीटली इन लग्जरी स्पेस एंड प्राइस पॉइंट वाइज आल्सो इट इज देयर। वो 3 स्टोर हुआ करता था 18 महीने 2 साल पहले, अभी 8 स्टोर हो गए हैं। अगले 12 महीने में मुझको लगता है 7-8 और हो जाएंगे, तो 15 स्टोर। उनकी गैलरीज होती हैं बड़े तनिष्क स्टोर में, जोया गैलरी, वो 7-8 हैं, वो भी शायद 10-15 हो जाएंगी। तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि प्रीमियम एंड लग्जरी में ट्रैक्शन आ रहा है इंडियन मार्केट में, एंड टाइटन को भी उसमें प्ले करना है, पार्टिसिपेट करना है। उसके लिए जो भी एक्शन लेना है, आइदर इन तनिष्क और जोया और वॉच सेगमेंट, यू नो, आई नो वॉच में भी जो हमारी प्रीमियमाइजेशन जर्नी है वो चल रही है, और अगले 2-3 क्वार्टर में आप लोग और भी कुछ कॉन्क्रीट स्टेप देखेंगे अपार्ट फ्रॉम हीलियोस एंड टाइटन जो हम करते हैं उसमें। So trend is very clear. We are also seeing that trend across our categories through data, and हम उस पे स्टेप ले रहे हैं। So that is what, but that story is not. अशोक जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको फेस्टिव सीजन के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। चलिए, ये बात हुई टाइटन की। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा से समझेंगे कि दिवाली तक निवेश के मौके कहां पर हैं। वेलकम बैक। दिवाली की रौनक अब हर जगह नजर आ रही है, बाजार में भी तेजी की बहार लौट आई है। इसलिए अगले कुछ दिनों तक हम बाजार के दिग्गजों से समझेंगे कि दिवाली पर निवेश के मौके कहां हैं, इस अगले संवत में कौन सी थीम कमाल करेगी। आज इस कड़ी में जुड़ रहे हैं हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा। गुरमीत जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो दिवाली से पहले आपको एक फेस्टिव सीजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए, इस बार क्या मूड माहौल लग रहा है आपको? अनुज, कंस्ट्रक्टिव है। मुझे लगता है थोड़ा सा मार्केट में एक रिएक्शन आया जब 10 ईयर US का करीबन 5% गया,
एक तो पैसा मूव हुआ, हमने देखा पिछले 8-9 दिनों में लगभग 30,000 करोड़ की सेलिंग हुई एफआईआईज की, और ये इंडिया स्पेसिफिक नहीं थी, ये ग्लोबल होता है। और उसका कारण है, जब भी रिस्क फ्री एसेट 5% क्रॉस किया है तो फ्लाइट ऑफ कैपिटल होता है। और थोड़ा-सा एक कंसर्न आया मार्केट को कि 2007 में जब ये 5% क्रॉस हुआ था, तो ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, और कि यूएस में वापस से राइजिंग डेट की वजह से या कोई क्रेडिट इवेंट हो सकता है। ये थोड़ा-सा फ्लाइट टू सेफ्टी था। उसके अलावा जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस का भी थोड़ा-सा रोल था। बट जैसे-जैसे अभी यील्ड नीचे आ रहा है, करीबन 4.50 के आसपास का यील्ड आ गया है, 50 बिप्स ड्रॉप हुआ है। हमने देखा है कि थोड़ा-सा सेलिंग भी कम हुई है, और थोड़ी-सी एक रिलीफ रैली अक्रॉस इक्विटी मार्केट्स आई है। बस दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर बहुत सीरियस डिटेरियोरेशन होता है ग्रोथ में यूएस इकोनॉमी की, तो वो थोड़ा शॉर्ट टर्म नेगेटिव हो सकता है। तो अगर थोड़ा सॉफ्ट लैंडिंग हो, क्योंकि फेड ने रिसेशन वर्ड हटा दिया है अपनी अपनी कमेंट्री में इस बार, तो अगर इकोनॉमी थोड़ा-सा सॉफ्ट लैंड करती है, तो मुझे लगता है कि चीज़ें इतना टर्बुलेंट नहीं होंगी। और डोमेस्टिक फ्रंट पे इंडिया अच्छा कर रहा है। मतलब ये जब भी इंडिया नॉन इंडिया रीजन्स की वजह से गिरता है, पास्ट में भी हुआ है, तो ये हमेशा से एक अपॉर्चुनिटी रही है। तो अच्छा लग रहा है, लॉन्ग फेस्टिव सीजन है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। आप जीडीपी के आंकड़े देखिए, आईपी नंबर्स देखिए, एक परफेक्ट गोल्डीलॉक्स है, जिसके बारे में हमने पहले चर्चा करी थी, कि जिसे हम कहते हैं नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड। तो थोड़ा सा बस वैल्यूएशंस को लेके रीजनेबल रहना है, बट ये क्वार्टर मुझे लगता है काफी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स आएगा, जो जनवरी में रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, चलिए, तो इस अर्निंग सीजन को या इस फेस्टिव सीजन को फिर कैसे अप्रोच करें? आपकी इस समय की टॉप पिक्स क्या होंगी गुरमीत जी? सो अनुज, मुझे कैपिटल गुड सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने एल&टी की कमेंट्री देखी, तो डोमेस्टिक ऑर्डर बुक तो स्ट्रांग है ही है। इंटरनेशनल ऑर्डर बुक भी बढ़ेगी, जैसे जैसे ऑयल $85-90 आता है, हमने देखा है कि मिडिल ईस्ट से ऑर्डर्स आते हैं। उसके अलावा उनकी जो प्राइवेट सेक्टर से ऑर्डर बुक है, उसमें उसमें बढ़ोतरी है, जो कि पिन पॉइंट कर रहा है कि हम एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साइकिल में है। तो ये स्पेस बहुत बहुत अच्छी लगती है। मैं इसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंक्लूड करता हूँ। तो जैसे तेजस नेटवर्क्स है, काफी चीजें ये हमें पसंद है। होम इम्प्रूवमेंट मुझे लगता है बहुत स्ट्रांग फुटिंग पे है। हमने अभी पीछे देखा, बॉम्बे में अक्टूबर में रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुए हैं प्रॉपर्टी के, और स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शंस बढ़ रहे हैं। एक वो वीडियो भी वायरल हुआ सोशल मीडिया में, कि लोगों की लंबी क्यू लगी हुई थी 1.5 से 2 करोड़ अपार्टमेंट के लिए। वो मुंबई का नहीं था, वो कहीं किसी और रीजन का था। तो मुझे लगता है न्यू हाउसिंग एज वेल एज जो होम इम्प्रूवमेंट है, ये स्ट्रांग रहेगा। पाइप मेकर्स हैं, जैसे एपीएल अपोलो है, जेटीएल है, पॉलीकैप में हम काफी समय से निवेश किए हुए हैं। कुछ मुझे लगता है टाइल मेकर्स, सैनिटरी वेयर मेकर्स में भी आपको देखने को मिलेगा, और होम फाइनेंस कंपनी जो स्पेशली अफोर्डेबल होम फाइनेंस में है, होम फर्स्ट हमारा हमारा पसंदीदा है। तीसरा मुझे लगता है कि ये फेस्टिव सीजन कंजम्पशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा रूरल कंजम्पशन, जो कि एक थोड़ा सा सॉफ्ट पॉकेट है इकोनॉमी का, वहां पे आपको थोड़ा सा तेजी देखने को मिलेगी। स्टेट इलेक्शंस है, एमएसपी बड़ा है, क्रॉप सीजन है, काफी सारी चीजें कंबाइंड है फेस्टिव सीजन के साथ। बजाज और टीवीएस की मैनेजमेंट ने बोला कि टू व्हीलर सेल्स की अभी तक की अच्छी ओपनिंग हुई है फेस्टिव सीजन की। धनतेरस के नंबर मैं देखना चाहूंगा। तो थोड़ा सा हमारा फोकस ये टू व्हीलर ऑटो एंसिलरीज पे ज्यादा है, क्योंकि टू व्हीलर कंपनीज के भाव काफी बढ़ गए हैं, टीवीएस बजाज दोनों के अच्छा रनअप हुआ है। तो थोड़ा सा एंसिलरी स्पेस में हम ध्यान दे रहे हैं, और थोड़ा सा लग्जरी एंड पे, क्योंकि ओवरऑल स्पेंडिंग बड़ा है, तो वहां पे भी फोकस है। गुरमीत जी, कोई पटाखा या बम टाइप का है आपके पास? हालांकि आप पीएमएस में हैं, आपके पास पहले से ही ऐसे पटाखे हैं, पॉलीकैब था, है ना? अभी है कोई ऐसा? मतलब अब पॉलीकैब पे यहाँ से पैसा बनाना तो मुश्किल है। आई मीन, इट विल टेक टाइम। कुछ ऐसी ही फाइंडिंग लोअर लेवल्स पे किसी मिड कैप स्मॉल कैप की हुई हो, अगर बताएं तो, जो ऐड किया हो पोर्टफोलियो में? तो इसमें क्या होता है, आप पटाखे भी आपको पूरा एक बास्केट बनाना पड़ता है, तब आपको पता लगता है कि कौन सा अच्छा निकला है 5-6 ट्राई करने के बाद। पोर्टफोलियो भी वैसे ही है पीयूष जी। हमें लगता है कि जो 2-3 पॉकेट्स, जैसा मैंने बोला, हमें पसंद है। सीमेंट में मुझे लगता है कुछ कुछ आपको काफी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम ग्रोथ बहुत टाइम बाद आई है, तो थोड़ा सा अगर स्मॉल मिड कैप में बहुत अच्छी कंपनीज है, एक कंपनी हमें पसंद है, सागर सीमेंट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट के भी नीचे है, लगभग लगभग $45 पर टन पे है। लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है साउथ में। आंध्र सीमेंट एक्वायर करने के बाद लगभग 11 मिलियन टन का कैपेसिटी है उनका। अभी पीछे हमने जो डील्स हुई हैं, करीबन करीबन 100
डॉलर पर टन की हुई है, तो ये हाफ ऑफ दैट पे अवेलेबल है और टर्न अराउंड स्टोरी है। कुछ जैसा हमने बोला एक पाइप कंपनी है, हमें अच्छी लगती है, चंडीगढ़ बेस्ड है, जिसको हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, एपीएल अपोलो की लीग में है, मार्जिन्स एबिटा पर टन उनका काफी अच्छा है, गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड पाइप्स में है और वैल्यू एडेड सेगमेंट में बढ़ रहे हैं। और उसके अलावा कुछ कंज्यूमर स्पेस में हमें जैसा हमने बोला अच्छा लगता है, कुछ एक जोमेटो के नतीजे बहुत अच्छे लगे, मैं उसको भी पटाखा नहीं बोलूंगा, बट कंट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़ रहा है, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू बढ़ रहा है और जो रिपीट कस्टमर्स हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स और रिपीट कस्टमर्स दोनों बढ़ रहे हैं, अच्छा इंडिकेशन है। तो अगर ये क्विक कॉमर्स बिजनेस को अगर Q1 में नेक्स्ट ईयर के टर्न अराउंड कर देते हैं, एबिटा ब्रेक इवन करते हैं, तो स्टॉक अच्छा कर सकता है। तो ये एक हमें न्यू एज बिजनेस है जिसको हम ट्रैक कर रहे हैं, हमने इन्वेस्ट नहीं किया है, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, बट ऑफ ऑल द न्यू एज बिजनेसेस ये एक हमें अच्छा लग रहा है। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर थीम, जैसा मैंने बोला, मुझे लगता है कि इंडिया काफी लीड कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग मुझे लगता है कि हर डेकेड में जी एक नया लीडर होता है। हमने देखा कि 90s में टाटा स्टील, एसीसी ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स थे, 2003-7 में इंफ्रा था, फिर बैंक्स आए, फिर आईटी आया। मुझे लगता है ये वाला डेकेड मैन्युफैक्चरिंग का है। तो अगर आप सही तरीके से इसको बकेट करते हैं, ऑटो है, टेक्सटाइल्स है, डिजिटल इंफ्रा है, डिफेंस है, मुझे लगता है काफी मल्टी बैगर्स इस स्पेस में देखने को मिलेंगे। ओके, अच्छा चलिए अब आते हैं एक और स्पेस पे जहाँ पे डेडिकेटेड प्रश्न होगा। मतलब अब आपने यूएस को देखा, आई मीन पिछले 20 दिन 25 दिन में यूएस मार्केट को देखा, आई मीन डाउन स्विंग, उसके बाद पुल बैक, फेड के निर्णय को देखा। अब इससे संबंधित मैं अपना प्रश्न यही पूछूंगा, आईटी अर्निंग सीजन को भी आपने देख लिया, लेकिन एक क्लियर डाइवर्जन नजर आया है, प्राइस पैटर्न ऑफ मिड कैप आईटी, लार्ज कैप आईटी। पोस्ट अर्निंग्स आप लोगों ने मिड कैप आईटी में कुछ अगर ऐड किया हो तो बताइए, क्या है वो स्टॉक, कौन सा स्टॉक है वो? हम केपीआईटी में एडिशन किया, बीच में थोड़ा सा करेक्शन आया, तो उसमें मुझे लगता है ये काफी बड़ी थीम है और आप देखिए गाइडेंस अप किया उन्होंने, 37% किया है, और जो जितने भी ग्लोबल ओईएम्स हैं उन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन और केस पे जो है स्पेंडिंग बढ़ाई है। केपीआईटी कई जगह एज पार्टनर काम कर रहा है, काफी डिस्ट्रप्टिव चीजों पे भी काम कर रहा है। उनका जो एक्विजिशन था उससे उनको काफी फायदा हुआ है, तो ये कंपनी हमने ऐड करी है, हमें परसिस्टेंट काफी पसंद है। लार्ज कैप में वैल्यूएशन कंफर्ट है एचसीएल और इन्फोसिस में, मुझे लगता है काफी नेगेटिव न्यूज प्राइस में। और वीरेंद्र जी क्या होगा कि जैसे ही फेड पॉज करेगा और ऑफिशियली पॉज करेगा, आपको सडनली आईटी में बहुत तेज मूवमेंट मिलेगा, तो हो सकता है बाजार टाइम ना दे उस समय जो और अभी नेगेटिविटी है, इसलिए जो है प्राइसेस थोड़े सॉफ्ट हैं, स्पेशली लार्ज कैप आईटी में। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा सा आपको पेन लेना पड़ेगा एक क्वार्टर का, बट अगर अब मैं रिस्क रिवॉर्ड की बात बोलूं 2024 के हिसाब से, अगले संवत के हिसाब से, तो आईटी में सबसे ज्यादा है, सबसे ज़्यादा कंफर्ट है इस समय। छोटे बैंकों में कोई स्टॉक पसंद है क्या आपको गुरमीत? तो अनुज इसको हमने दो सेगमेंट में किया हुआ है। एक तो हमें जो पसंद है स्पेस स्मॉल फाइनेंस बैंक है, कुछ जगह हमने देखा है उनका अच्छा स्ट्रेस टेस्ट हुआ कोविड में। एक हमें उत्कर्ष अच्छा लगता है, कुछ इक्विटास अच्छा लगता है, उत्कर्ष के नतीजे बहुत अच्छे आए। अच्छी बात ये लगी कि उनका कासा रेशियो बढ़ रहा है, 800 प्लस ब्रांचेस हैं, रिटेल डिपॉजिट बढ़ रहा है, जो माइक्रो फाइनेंस की जो बुक है वो अच्छी शेप अप कर रही है। तो और ये क्रेडिट जो है स्मॉल फाइनेंस का, ये आर्ट भी है साइंस के अलावा, तो इसमें आपकी जो ज्योग्राफिकल प्रेजेंस है बहुत रोल प्ले करती है। हमने देखा क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के नतीजे बहुत अच्छे हैं जो माइक्रो फाइनेंस में है, और मैं हैरान हो गया देख के, उनके पास करीबन 16,000 एम्प्लॉइज हैं, हर ज्योग्राफी में उनके पास लोग होते हैं जो क्रेडिट स्टडी करते हैं, बिहेवियर स्टडी करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं। तो ये बिजनेस बहुत डिफिकल्ट है, दिखने में बहुत सिंपल लगता है। और कुछ हमें टर्न अराउंड बैंक्स हैं जो हमें लगता है कि जो अभी भी, जैसे हमने आईडीएफसी फर्स्ट में टर्न अराउंड देखा जब 40 रुपीज के आसपास था, लीडरशिप चेंज हुआ, हमें कुछ हद तक वो फेडरल बैंक में देखने को मिल रहा है, नतीजे अच्छे हैं, एनबीएफसी की वैल्यू अनलॉकिंग है, रिटेल की तरफ बुक बढ़ रहा है, एसएमबी बुक अच्छा शेप अप कर रही है, लाइबिलिटीज पे फोकस है, तो फेडरल बैंक हमें अच्छा लगता है। तो ये एक पोर्टफोलियो का हमने कॉम्बिनेशन किया है, बट जैसे रिस्क रिवॉर्ड देखें तो इस समय लार्ज कैप में भी मतलब वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है एचडीएफसी में, तो बट स्मॉल कैप में हमें फेडरल, आरबीएल हम थोड़ा सा और स्टडी करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि कैसे, एक समय पे 4 बुक वैल्यू पे ट्रेड होता था, कुछ मार्की इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट किया इंक्लूडिंग एमएनएम, एशियन पेंट प्रमोटर्स, जीरो द एक्सेट्रा, बट अगर बात करूं तो फेडरल और स्मॉल फाइनेंस बैंक में उत्कर्ष और एक दो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हमें अच्छी लगती है। अच्छा,
पीएसयू बैंक्स में पीएसयू बैंक्स की बात तो हो गई, बैंक्स की बात हो गई। दो थीम्स ने जो कि CY23 के मिड तक आते आते खूब पैसा बना के दिया था, रेलवेज, डिफेंस और पीएसयूज एज अ होल। आई मीन, इनमें कोई स्टॉक ऐड किया है आप लोगों ने जिनकी ज्यादातर प्रेजेंस पीएसयूज में ही है? हमने वेटेज बढ़ाया सोलार इंडस्ट्रीज में। जब उनको सबसे बड़ा कोल इंडिया से ऑर्डर आया 250 करोड़ के आसपास का, 200 करोड़ के आसपास एक कंपनी पैट कर रही है। मैं जब से इसको ट्रैक कर रहा हूँ, जब 20 करोड़ करती थी क्वार्टर का, बहुत अच्छा टर्न अराउंड है। तो और डिफेंस बुक कंसिस्टेंटली अच्छा कर रही है और आगे शेप अप करेगी जैसे ही पिनाका रॉकेट का ऑर्डर आता है। आज नया हाई भी बनाया स्टॉक में, तो वहां पे वेटेज ऐड किया है। HAL में थोड़ा करेक्शन आया है, तो वहां उसको भी हम देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया को करीबन 42 फाइटर जेट स्क्वाड्रन्स चाहिए अगर कल को हमारा भी 2 वे कॉन्फ्लिक्ट होता है, और अभी हमारा 31 है। तो काफी स्पेंडिंग होनी है इस स्पेस में, और प्लस हमारी ओल्ड फील्ड डिप्लीट हो रहा है, चाहे वो मिग है, मिराज है, बाकी है। उसके अलावा इसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, 60% बिजनेस स्पेस मेंटेनेंस से है। काफी स्ट्रॉन्ग रन आया था, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आया स्टॉक में। तो इसको हम देख रहे हैं। रेलवे में हमें टीटागढ़ बहुत अच्छा लगता है विनीत जी। उसमें 3 कारण है। एक, जो उनका वैगन कैपेसिटी है वो 8,500 से लगभग 13,000 की हो गई है साल की, और अगले 10 साल की ऑर्डर बुक है उनके पास, जो इस साल का टर्नओवर है। तो बहुत अच्छी विजिबिलिटी है। वंदे भारत के जो कोचेज हैं उसकी कैपेसिटी उन्होंने 4x करी है। थोड़ा एक्सपोर्ट डिमांड भी है वहां पे, और फॉर्जिंग व्हील्स पे उनका टाइप है आरके फॉर्जिंग से। तो रेवेन्यू विजिबिलिटी है, वैल्यूएशन जरूर थोड़ा सा हायर एंड पे है, बट ये भी हमें रेलवे में अच्छा लगता है। ओके, अच्छा फिर गुरमीत, आखिरी सवाल, टिकट कहाँ की बुक कराई हुई है, कलकत्ता की या मुंबई की सेमीफाइनल के लिए? दोनों अनुज, दोनों जगह सपोर्ट करने जाएंगे। मुझे उम्मीद है, और मैंने ऐसा परफॉर्मेंस नहीं देखा अनुज भाई। मैं बहुत क्रिकेट खेलता भी हूँ, बहुत साल से ट्रैक कर रहा हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया जो थी रिकी पॉन्टिंग के दौर में, हाँ। ये उसको रिमाइंड कराती है। 5 विकेट टेकिंग बॉलर्स होना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, यही उम्मीद करेंगे कि और अहमदाबाद की टिकट बुक करानी हो हमें, और वहाँ से भी जीत के आएँ। तो खैर गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू अनुज, थैंक यू। चलिए फिर इस अच्छे नोट पर इस शो को एंड करेंगे। वीरू और मैं आपसे विदा लेंगे, और नीरज जी आ गए स्टूडियो में। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। और बहुत ही शानदार बाज़ार में भी बैटिंग चल रही है, खूब तूफ़ानी खरीदारी है। मिड कैप में हो, बैंक में, सभी तमाम तरीके के शेयर्स, और रिजल्ट्स पे उसी तरीके का मिड कैप में अच्छा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। JSW इंफ्रा से शेयर 10% के सर्किट पे दिख रहे हैं इस समय। एनीवे, चलिए, बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे इस बाज़ार में भी, उस सब का जवाब दिया जाएगा। शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की। सबसे पहले सुर्खियां। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।